जैसे जैसे मसीहत क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैलने लगी तो ये दो बड़े ग्रुप्स थे उस वक्त में, ईस्टर्न चर्च और वेस्टर्न चर्च। और जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो इन दोनों चर्चेस के बीच में कई बार यूनिटी यानी एकता और डिसयूनिटी यानी कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं। और फाइनली ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि 1054 को यानी 1054 एडी को एक बहुत बड़ा ब्रेक यानी स्किज्म होता है ईस्ट और वेस्ट चर्चेस के बीच में। ये दोनों पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, इनका जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इतिहासकार इस इवेंट को या इस घटना को कहते हैं द ग्रेट स्किज्म, और यहाँ इसे ईस्ट वेस्ट स्किज्म भी कहा जाता है। जब रोम के कार्डिनल होता है जो चर्च के कुछ लीडर्स होते हैं, उनकी पोजीशन होती है, तो एक लीडर था हम्बर्ट, वो और उसके साथ कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो पॉप लियो की गाइडेंस या अगुवाई में इन्होंने ये लेटर लिया और अपने आप को एक्स कम्युनिकेशन कर दिया कि हमारा अब आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये किसे कहा इन्होंने? जो ईस्ट में क्रिश्चियंस थे या ईस्ट के जो लीडर्स थे, और उस वक्त ईस्ट का जो मेन लीडर था वो था माइकल वन सिरेलेरियस। तो इस घटना को जब हम देखें तो ये एक बहुत ही दुखदायक दर्दनाक घटना थी कि चर्च अब दो हिस्सों में बट गया था, इनका एक साथ कोई रिलेशन नहीं रहा था। तो हम अक्सर इस इवेंट को देखते हैं जो 1054 को हुआ और कहते हैं कि शायद इसी वक्त से ये चर्च अलग हो गया था, लेकिन नहीं, इसकी शुरुआत काफी देर पहले से ही हो रही थी। पहले से कुछ ऐसी बातें, ऐसे इवेंट, ऐसी घटनाएं या ऐसी कुछ चीजें घट रही थी जो चर्च को दो हिस्सों में बांटने वाली थी। तो ये एक ही फैक्टर नहीं था, वरन बहुत सारे फैक्टर्स थे, और चलिए अब हम उन्हें देखते हैं। तो अपनी शुरुआत से मसीहत जब बढ़ने लगी, जब ग्रो होने लगी दूसरी तीसरी सदी तक, तो उस वक्त जो प्राइमरी लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो थी ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया तो रोम और वेस्ट के जो विद्वान थे, जो क्रिश्चियन विद्वान थे, उन्होंने अपने आप को ग्रीक लैंग्वेज और ग्रीक कल्चर से अपने आप को अब लातीनी भाषा में शिफ्ट कर लिया था। मतलब कि अब ग्रीक नहीं वरन लातीनी भाषा क्रिश्चियन स्कॉलर्स का मेन हिस्सा बन चुकी थी। तो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया, नई पीढ़ियां आती गई, तो ये जो वेस्टर्न और रोम की क्रिश्चियनिटी थी, इन्होंने ग्रीक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, और ये अब ग्रीक में लिटरेचर पढ़ने को, बाइबल पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईस्ट में क्रिश्चियंस थे, ये जो ईस्ट में क्रिश्चियंस थे, वो अभी भी ग्रीक में अपनी सारी बुक्स को पढ़ रहे थे, ग्रीक में सब कुछ करते थे, लातीनी में उनका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। इसका कारण क्या था? क्योंकि ईस्ट के जो क्रिश्चियंस थे उन्हें लातीनी भाषा नहीं आती थी, उन्होंने नहीं सीखी थी, और दूसरी तरफ जो वेस्ट के क्रिश्चियंस थे वो ग्रीक भाषा को भूल गए थे। तो अब इन दोनों चर्चेस में ये जो लैंग्वेज बैरियर आ गया था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका था अलग होने का। अब ये था पहला कारण, लैंग्वेज का कारण। दूसरा कारण बन चुका था पॉलिटिकल कारण। तो 5वीं सदी को ये जो वेस्ट का एरिया था वो अब गिर चुका था बारबेरियन एम्पायर के हाथों में, और ये जो वेस्ट एम्पायर था वो पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो चुका था, इसके टुकड़े हो गए थे। और जो रोम चर्च था वो भी अब संघर्ष करने लगा कि उनमें यूनिटी यानी एकता, उनके जो राज्य हैं उनमें एकता कैसे बनी रहे। तो रोमी वेस्टर्न लीडर्स ने जो बारबेरियन के बादशाह थे, राजा थे, उन्हें कन्विंस किया कि वो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, और उसने जान भी लिया। तो फिर से वेस्ट की यानी रोम की जो ताकत थी वो पॉप के हाथों में ही रही, और अब पॉप एक हेड रूलर बन चुका था। मतलब रोम का और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी का बादशाह अब पॉप था, और जो बाकी उसके कार्डिनल्स थे, जो बाकी लीडर्स थे, वो उसके राजकुमार यानी प्रिंसेस थे। लेकिन जो ईस्ट चर्च था वहां पर सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वेस्टर्न किंगडम, वेस्टर्न एम्पायर के गिर जाने के तकरीबन 1000 साल बाद भी ईस्ट में जो एम्पायर था, जो शासन था, वो अभी भी वही था जो पहले था। ईस्ट के ऊपर जो हुकूमत चल रही थी वो चल रही थी बाइजेंटीन एम्पायर की। बाइजेंटीन एम्पायर जिसकी उस वक्त कैपिटल या राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस जो सम्राट था बाइजेंटीन एम्पायर का, उसके रिलेशन बहुत ही बढ़िया थे
उस वक्त के जो पैट्रियर्क थे उनके साथ, और जो बाइजेंटीन एम्पायर यानी वेस्ट ईस्ट के जो चर्च लीडर्स थे उनके साथ भी इस एम्परर के रिलेशंस अच्छे थे। तो ईस्ट में जो हुकूमत चल रही थी वो थी बाइजेंटीन एम्पायर की, और दूसरा सम्राट इस पे हुकूमत कर रहा था। और जो चर्च में सिस्टम था वो चर्च में सिस्टम किसी बादशाह जैसे नहीं था जैसे कि वेस्ट में रोम में था। यहाँ पर जो ईस्टर्न चर्च थे इसके जो लीडर्स थे वो यूनिटी के साथ चलते थे और इलेक्ट्रोली के हिसाब से, यानी उनका चुनाव होता था और वो मिलकर एक टीम के साथ चर्च को लीड कर रहे थे। लेकिन सेम सिचुएशन हम जानते हैं रोम में नहीं थी। रोम में बादशाह बन चुका था पॉप, और जो उसके कार्डिनल्स थे वो उसके साथ ही थे, और जो कुछ भी पॉप कहता था उसकी अथॉरिटी को और उसकी बात को फाइनल माना जाता था। लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो चर्च थे और चर्च लीडर्स थे वो मिलकर चल रहे थे। कोई ऐसी अथॉरिटी किसी एक इंसान के पास नहीं थी जैसे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में थी पॉप के पास। अब 754 एडी को जब पॉप स्टीफन II था हुकूमत कर रहा वेस्ट और रोम में, तो उस वक्त उसने देखा कि हमारी ताकत पहले जैसे कहीं कमजोर ना हो जाए, हम कहीं गिर ना जाएं, तो उसने अपनी नजरें लगाई फ्रांस की तरफ और बाकी जो आसपास के राजा थे उनकी तरफ अपनी नजरें लगाई, ताकि उसे हर तरह की सपोर्ट मिल सके, पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और अपनी मिलिट्री की सपोर्ट इस पॉप को मिलने पाए। और इस कारण उसके रिलेशन फ्रांस के साथ और ज्यादा बढ़ने लगे। अब क्योंकि ये पॉप अपने हाथ ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी से दूर कर रहा था, तो इन सब बातों के कारण ये जो दूरियां थी ये और ज्यादा बढ़ने लगी। तो अब सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स ही नहीं थे जो यहाँ पर इन दूरियों को बढ़ा रहे थे, वरन कुछ थियोलॉजिकल असहमति भी यहाँ पर आने लगी, जिनके कारण ये दूरियां और ज्यादा बढ़ने लगी। आज अगर हम किसी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च या लीडर्स या किसी विश्वासी से पूछते हैं कि उनके बीच में और रोमन कैथोलिक चर्च के जो विश्वासी हैं या लीडर्स हैं या उनकी जो शिक्षा है उनके बीच, दोनों के बीच में कौन सा वो बहुत बड़ा अंतर है, तो वो आपको कहेंगे फिलियोके कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है इसे चलिए हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर कि दोनों में अंतर क्या है हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दोनों चर्चेस के बारे में डिफरेंसेस को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी बताया जाता है वो है फिलियोके कंट्रोवर्सी। अब ये फिलियोके कंट्रोवर्सी क्या थी और ये कैसे आई, देखिए सुनिए। चलिए हम थोड़ा और पीछे जाते हैं और जाते हैं 381 एडी को, जब कॉन्स्टेंटिनोपल यानी यही बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ी काउंसिल हुई। और उस वक्त ये चर्च एक ही था, ध्यान में रखें इस बात को। एक बहुत बड़ी काउंसिल हुई जिसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ नाइसिया, और इस काउंसिल में एक ये क्रीड रेटिफाइड की गई जिसमें यह कहा गया कि जो पवित्र आत्मा है वो पिता की तरफ से आता है। द होली स्पिरिट प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर। अब इस क्रीड को कुछ सालों तक फॉलो किया गया, लेकिन 437 एडी को कुछ स्पेन के जो बिशप्स थे वो अप्रोच करते हैं लियो द ग्रेट को, जो कि बाद में पॉप बनने वाला था, और उसे कहते हैं कि वो इस ट्रिनिटेरियन जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, जो खड़ी हो रही है, इसे एड्रेस करें और इसका कोई समाधान निकालें। तो पॉप लियो, जो उस वक्त अभी पॉप नहीं बना था, वो कहते हैं कि हमें इस जो क्रीड है हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ये शब्द जिसे कहा गया फिलियोके। फिलियोके का मतलब है एंड फ्रॉम द सन। फिलियोके वर्ड का मतलब है और पुत्र से भी। तो अब रोम क्या मान रहा था कि पवित्र आत्मा आता है पिता और पुत्र की ओर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में यह डिसाइड हुआ था कि पवित्र आत्मा आता है सिर्फ पिता की ओर से। तो स्पेन, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में, रोमन क्रिश्चियनिटी में ये अब एक स्टैंडर्ड क्रीड बन गई थी कि होली स्पिरिट प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर एंड फ्रॉम द सन। तो तकरीबन 7 सेंचुरी तक जब ट्रांसलेशन हुई लातीनी भाषा से दूसरी भाषाओं में, तो यही क्रीड सर्कुलेट होना शुरू हुई थी। तो दूसरी तरफ जो ईस्ट क्रिश्चियनिटी थी उन्होंने देखा कि ये लोग यानी रोम की जो हुकूमत है उन्होंने अपनी मर्जी से ये वर्ड इस क्रीड में ऐड किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस सब के कारण ये जो फिलियोके कंट्रोवर्सी थी ये और ज्यादा बढ़ने लगी और दोनों चर्चेस के बीच में दूरियां स्ट्रॉन्ग होने लगी। और इस बात को लेकर, फिलियोके कंट्रोवर्सीज को लेकर बहुत सारी और भी बाद में काउंसिल्स हुई,
कॉन्स्टेंटिनोपल में भी और रोम में भी। लेकिन फिर भी ये बहस का मुद्दा ही रहा कि क्या इस वर्ड को क्रीड में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ जो रोमन क्रिश्चियनिटी थी, वहां पर जो रोम का पोप था उसकी अथॉरिटी और ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। वो पूरे अपने बारबेरियन किंगडम में खुद अपना अधिकार जमाने लगा और खुद अपनी ताकत को एग्जीक्यूट करने लगा। मानने लगे कि जो रोम का पोप है उसका पूरा अधिकार है पूरे वेस्टर्न चर्चेस के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पोप ही फाइनल अथॉरिटी है, ना सिर्फ वेस्टर्न चर्चेस के ऊपर वरन ईस्टर्न चर्चेस के ऊपर भी पोप की फाइनल अथॉरिटी है, और जो पोप कहेगा वही होगा और उसे ही सही माना जाएगा। लेकिन यस, जैसे कि ये होना ही था कि ईस्टर्न क्रिश्चियंस को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, पोप जो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी है उसके पैट्रियर्क हो सकते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ वो पूरी तरह से फाइनल अथॉरिटी के साथ हों, वरन जो पूरे पैट्रियर्क यानी जो बाकी सारे चर्च लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर वो चर्च को लीड कर सकते हैं, चर्च को गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनल सोल अथॉरिटी वो नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही शुरुआत हुई 11वीं सदी की, तो ये जो पॉप की अथॉरिटी थी, रोम की अथॉरिटी थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगी। पॉलिटिकल पावर्स भी पॉप के पास आने लगी, और जिसके कारण उन्होंने ये दावा किया कि सारे चर्चेस के ऊपर पॉप की अथॉरिटी यानी अधिकार है, और उसे छोड़ कोई और लीडर नहीं होगा जो फाइनल अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करेगा। जो बात पॉप के द्वारा कही जाएगी उसे ही सत्य मानना पड़ेगा और उसे छोड़ कुछ और नहीं। तो अब इस वक्त में 11वीं सेंचुरी में जो पॉप था वो था पॉप लियो 9। अब पॉप लियो 9 ने जो ईस्ट का चर्च लीडर था माइकल सेरेलेरियस, उसे पूरी तरह से एक्सकम्युनिकेट नहीं किया, वरन एक डॉक्यूमेंट को साइन किया। वो डॉक्यूमेंट जो कि रोम के चर्च लीडर हम्बर्ट के द्वारा लिखा गया था, और ये जो रोम कार्डिनल हम्बर्ट था उसने इस डॉक्यूमेंट को लिया जिसे साइन किया गया था पॉप लियो 9 के द्वारा, और इसे जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल का जो एक हेडक्वार्टर था हागिया सोफिया, जो कि आज हम जानते हैं कि टर्की में है, तो वहां पर जाकर इस डॉक्यूमेंट को रख दिया और किसी के साथ कोई बात को मीटिंग नहीं की। वहां पर उस डॉक्यूमेंट को रख के वो वापस तुरंत रोम में आ गया। तो कार्डिनल हम्बर्ट के द्वारा इस लेटर को जो कि साइन किया गया था पॉप लियो 9 के द्वारा, उसे जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल में रख कर आना, ये एक लीगल कानूनी तौर पर यह कहना था कि हमारा आपके साथ अब कोई नाता नहीं है। और फिर जो क्रूसेड्स हुए जो कि किए गए थे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी या रोमी क्रिश्चियनिटी के द्वारा, इनके बिहेवियर ने जो इन्होंने दिखाया कॉन्स्टेंटिनोपल यानी ईस्ट में, इसके कारण ये जो नफरत हम कह सकते हैं या दूरियां हम कह लें, ये और ज्यादा बढ़ गई, स्ट्रांग हो गई, और दोनों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो इस स्किज्म को यानी इस दूरी को जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में दूरी थी, इसे लगातार बनाए रखा किसी थियोलॉजिकल असहमति ने नहीं, वरन ये जो बिहेवियर था क्रूसेडर्स का, वो क्रूसेडर जैसे मैंने कहा कि वेस्ट या रोम चर्च के द्वारा भेजे गए थे, जो इस्लाम बढ़ रहा था इजराइल में, ईस्ट में, उसे रोकने के लिए। तो उनका जो एक पुअर बिहेवियर था उसके कारण ये असहमति, ये दूरी लगातार बनी रही। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जो मुस्लिम्स थे वो जैसे जैसे बढ़ रहे थे, पूरे अपना किंगडम को फैला रहे थे, तभी जब वो यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी में आए तो उन्होंने जो क्रिश्चियन थे, मसीह थे, उन्हें सताना शुरू किया, उन्हें परसिक्यूट करना शुरू किया। तो वेस्ट को इस चीज के बारे में जब खबर मिली तो उन्होंने अपने क्रूसेडर्स को भेजा, अपने सैनिकों को भेजा कि वो जाकर जो ईस्ट के क्रिश्चियंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनके लिए फाइट करें। तो ये क्रूसेडर्स जब कॉन्स्टेंटिनोपल में आए तो इन्होंने उनके शहरों को लूटा और अपने जो लैटिन चर्चेस थे उन्हें यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करी। तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के इतिहास में ये जो क्रूसेडर्स थे ये इस तरह से याद किए जाएंगे कि कैसे उन्होंने मिसबिहेव किया और कैसे उनके शहरों को लूटकर उनके ऊपर अत्याचार किया, ना कि इस चीज के रूप पर कि उन्होंने आकर इन्हें बचाने की कोशिश करी मुस्लिम सिपाहियों या आर्मी से। तो जब हम शुरुआत से ही इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मसीहों ने इस चीज का
बड़ी ही हम कह सकते हैं कि दुख की बात है कि सामना किया है कि यहाँ यूनिटी, एकता नहीं बनी रही है। इनके कारण है लैंग्वेज, भाषा का भी कारण हो सकता है, दूरी का कारण, और कई पॉलिटिकल कारण, और फिर कई थियोलॉजिकल कारण भी हैं। इफिसियों 4 और वचन 5 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। लेकिन इस चीज को आज अगर हम अपने मसीहत में देखें तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत सारी डिसयूनिटी है, असहमति है, कई बातों के कारण, जैसे मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया है। तो देखिए, ये चीज होना लाजमी है। जैसे जैसे प्रभु का आना नजदीक है, ये डिविजन्स, ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है, अगर हम आज के समय में देखें, वो है घमंड और जेलसी। यस, ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण चर्चेस अलग हो जाते हैं। ये वो कारण है जिसके कारण विश्वासी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये कारण है जिसके कारण पास्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। कारण जैसे मैंने कहा, घमंड और जेलसी। तो आइए हम जो विश्वासी लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हम इस कीड़े को, ये जो कीड़ा है जेलसी का और घमंड का, इसे अपनी जिंदगियों से दूर करें और प्रभु में, विश्वास में एक बने रहें, प्रभु में मजबूत बने रहें, डिस्पाइट ऑल द डिसयूनिटी दैट वी सी अराउंड। इन सब बातों के कारण भी जो हम अपने आसपास में देखते हैं। सो आई होप कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा और इस इंफॉर्मेशन को और भी हमारे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आमीन।